आज आपके वार्ड में हमारा सर्वे भी है और कई दिन शिकायतें आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि महानगर पालिका के नाक के तले ये हालत है। आज काम शुरू हुआ है, बड़ी देर की मेहरबानी आते, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इस वार्ड से जो नगर सेवक चुन के आए थे, मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि उनके घर के सामने की लाइन भी मैंने डाला, बराबर है। तो 5-7 साल में पूरा महल्ले की उन्होंने वाट लगा के रखी। क्या करके रखे? वाट लगा के रखे। अब जैसे ही मैं एमआईएम से जो है कॉप मेंबर बोल के मुझे दिया गया, जब मुझे टाउन हॉल, आसिफ़े कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जब मुझे कॉल आया, जब कोई मसाइल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉरपोरेशन में नुमाइंदगी करके उस काम को हमने जो है कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कैसा काम हो रहा है, उन्होंने पूरा महल्ले में जो काम किए थे वो भी ख़राब करे। तो मैं मेंटेनेंस के काम करते मैं यहाँ तक पहुँचा, बराबर है, सही है। अगर पूरा इख्तियार शुरू से मुझे होता, या जैसे अब इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, तो उस कारपोरेटर को जो है ये आइडिया ही नहीं है कि काम कैसे होते हैं, कहाँ से शुरू करना चाहिए। कभी भी जहाँ पे हमारा आउटलेट मिलता है वहाँ से जो है फिर महल्ले में काम करना चाहिए। आप महल्ले के गलियों में कर देंगे लोगों को बताने के लिए और वो आगे चल के बेहतर रहेंगे, ये सही काम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परसों के दिन मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, बहुत सारे मेरे आसिफ़े कॉलोनी के लोगों ने जो है मुझे कॉल किया और ये बोला कि हाशमी साहब अब बस हम उससे तो नाउम्मीद हो चुके थे, आप थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देके काम को जो है करवाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सुबह से और कल से मैंने बोला कि अगर ये काम आज का आज नहीं करते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी है, ड्रेनेज का बहना ये इमरजेंसी है कि लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, लोग आ रहे जा रहे हैं, ऑफिसेस के लिए जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, सबके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। मैंने कहा कि अगर वो आज या कल में काम शुरू नहीं करेंगे तो हम पूरे महल्ले के साथ आमरण उपोषण पे बैठेंगे। ये खिल्लारी वालों का काम है और कॉरपोरेशन वालों का, दोनों का काम जो है बराबर नहीं है। मोटी चमड़ी हो गई है जब तक उनको, असल में क्या है, 353 हार्ड होने की वजह से हमारे को भी मजबूरियां आ गई, नॉन अवेलेबल कर दिए हैं अभी। अच्छा। और हम जाओ कुछ बात करने, वो बोलते कि सरकारी काम में अड़थड़ा है। रिक्वेस्ट कर करके आज कल मेरे जहन में आया कि नहीं अब आमरण उपोषण पे बैठे। जैसे ही उनको बोला गया, अल्हम्दुलिल्लाह तनपुरे साहब, काटकर साहब, इन लोगों ने जो है खिल्लारी वालों से जो है वो करके अल्हम्दुलिल्लाह काम आज चालू करवाया। और ये सिर्फ खुदाई का काम नहीं हो रहा, यहाँ से भारत मेडिकल के सामने से ब्रिज तक नई पाइपलाइन डाली जा रही है। मैं शुरू से बोल रहा था कि यहाँ पे 300 की 200 की लाइन टिकने वाली नहीं है, यहाँ 600 की डालो। तो अब जो है देर कर दी उन्होंने मेहरबान आते और अभी 450 की लाइन इंशाल्लाह चालू कर रहे हैं। और अनवर टेलर के पास से ब्रिज तक ये लाइन का काम जो है आज से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं करते तो भी मैं मेरे स्टैंड पे क़ायम हूँ कि मैं फिर से महल्ले वालों को लेके अब हम लोकशाही मार्ग से आमरण उपोषण पर बैठे। सर, आपके महल्ले में और भी वार्ड में हमने हमारा सर्वे रहा है, कुछ काम बाकी है, लाइट के काम है, रास्ते हैं, उसके बारे में आप और कब एग्रेसिव होंगे? कहाँ पे? और भी गलियाँ में थोड़ा यहाँ पे आसिफ़े कॉलोनी में कुछ पीछे गली जहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ दलित बस्ती रहते हैं। साहब देखिए, दलित बस्ती में तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने खासदार साहब से कहकर ये भारत मेडिकल के बाजू से जी पूरे महल्ले का बेहतरीन रोड का काम जो है हमने ये बौद्ध विहार को जो है रोड जाता है, ये हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। खासदार साहब ने ख़ुद की निधि से डगे साहब के वहाँ सामने जो बौद्ध विहार है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रोड का काम जो है उन्होंने किया है। अब ये मेंटेनेंस के कुछ काम हैं जो बच्चे हैं। मुझे महल्ले से पता चला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे महल्ले में मशहूर हुआ कि अबुल हसन हाशमी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे शिकायत कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो जाती है। यानी कि आपने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है? चुनाव की तैयारी नहीं है, लोग इसको चुनाव की तैयारी आप कह रहे हैं, लोग कहेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि खिदमत करने से जो है जन्नत मिलती है, चुनाव लड़ने से और चुनाव की जीतने की उम्मीद रख के अगर आप लोगों के काम करेंगे तो उससे जन्नत नहीं मिलती। मेरा जज्बा ये है कि मैं खिदमत खल्क़ करूँ, नताइज जो होंगे और इंशाअल्लाह
जैसे आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपोजिशन यहाँ पे रखा है। ये पहला वार्ड ऐसा है कि अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो है किसी को टिकने नहीं दिया, सिर्फ काम की बुनियाद पर। मेरा नाम वाजिद अली हाशमी है। मैं भारत मेडिकल स्टोर का ओनर हूँ। मैं तहे दिल से अबुल हसन हाशमी साहब का शुक्रगुजार हूँ। आज तक जो भी काम हुआ है, जब मैंने देखा है यहाँ पर, मेरी लाइफ में, मेरी उम्र 50 साल है, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने देखा जो भी काम हुआ अबुल हसन हाशमी साहब ने ही किया है। ये आपके नाम, इनके नाम में हाशमी, आपके नाम में आप रिश्तेदार हैं क्या? तो वर्क बता रहा भाई, रिश्तेदार होने की वजह ले वर्क बताएंगे इंशाल्लाह। और मेरा बात एक ही बोलना, आमचा नेता लई पावरफुल। अस्सलाम वालेकुम, नदीम खान नाम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अबुल हसन हाशमी साहब ने हमारे यहाँ पर जितने भी दुकानदार है, यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सबकी बात सुनते हुए एक बड़ा कदम उठाया उन्होंने, और जाके यहाँ के कॉरपोरेशन के जो मेन आदमी है उनसे बात की उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं काम स्टार्ट हो चुका है। ये सब अबुल हसन हाशमी साहब ने किया है। इंशाल्लाह आने वाले साल में या जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, तो हमारे अबुल हसन हाशमी वन साइड चुन के आएंगे इंशाल्लाह। ये हम सबकी सबसे उम्मीद है, और सबके लिए गुजारिश है हमारी कि अबुल हसन भाई को ही चुन के लाइए इंशाल्लाह। साहब आपने तो कहा ही दिया, मैं खुद खुल के पूछ रहा हूँ, हमारा मीडिया वाले हम तो खुल के पूछते हैं। आपने कहा आप चुन के ला लेंगे, अब आगे टिकट के बड़े मसले रहेंगे। अब टिकट मिला नहीं मिला तो कैसे? टिकट अगर से इनको कोई भी अगर टिकट भी मिलता है या अपक्ष भी खड़े होते हैं इंशाल्लाह, तो अबुल हसन हाशमी साहब है ना चुन के आएंगे, या इंशाल्लाह चुन के आएंगे इंशाल्लाह। आमच्या रिक्षावाल्याला फारच त्रास होत होता. पॅसेंजर इकडून जणी तिकडे चालले होते. बरेच जणांना कंप्लेंट केली, काम काही झालं नाही. हाशमी साहेबाला जरासं रिक्वेस्ट केलं, मीच स्वतः बोललो की इकडं काम कर बाबा आमचं बघ रिक्षावाल्याकडं. त्यांचे पॅसेंजर घेऊन जायला त्रास होत होता. मग सांगितलं त्यांनी, तर मग त्यांनी स्वतःहून हाशमीनं काम केलं हे, आणि आता बरं वाटू राहिलं. आता याच्या वेळेस त्यांच्याकडेच बघू. वार्डचं नाव जेबीनगर टाउन हॉल रोड घाटी परिसर. इथं लय दिवसापासून मी जेव्हापासून इथं राहतो 20 एक वर्ष झाले मला, पण हे डेनिस लाईनचं काम काही क्लिअर होईना नाही. त्याच्यासाठी काही अप्लाय मी वरती देऊ लागलो. आता हे मेसेज माझा कुठं जाईन ते आता ते संदेशन तिथं द्या तुमचा मेसेज. फक्त आम्हाला डेनिस लाईन आणि पाण्याची लाईन साफ पाहिजे, बाकी आम्हाला काहीच घेणं देणं नाही, काहीच अपेक्षा नहीं आम्हाला. काम शुरू होगा ना, हाशमी साहब ने काम शुरू कर दिया. काम शुरू कर दिया तो 10 साल से काम शुरू कर दिया, काम शुरू वैसी लाइन ना भरे. अभी तुमको गली में लेके जाएंगे तो फिर क्या बताएंगे सर? बड़ा काम शुरू हो रहा ना, तो अब बड़ा काम शुरू हो रहा है. मैं तो माशाल्लाह कहूँगा, इंशाल्लाह मैं बोलूँगा तो काम चालू अच्छा हुआ. अच्छा, आज हाशमी साहब ने काम शुरू करा, आपको कैसा लग रहा है? हाशमी साहब ने काम शुरू किया, हम उनके अब मोहब्बत है, हम उनके पीछे है. इंशाल्लाह वो तो काम हो जाएगा. उन्होंने काम शुरू किया तो काम हो जाएगा. जितने नेता आए अभी तक उन्होंने काम शुरू किया है नहीं. आज मैं पहली बार देख रहा हूँ वैसी नेता वो पहले बनने से पहले काम शुरू कर दे रहे इलेक्शन की. पता वो कह रहे हैं कि मैं 100% चुन के आऊँगा, तो आपको लगता है वो चुन के आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे चुन के आएंगे. 100% उनको वोट है. हमारा पूरा खानदान का वोट उनको रहेगा. जो भी उनकी निशानी रहेंगे उनको वोट रहेंगे हमारे. हम चुन के लाएंगे, बारीक बच्चों पर चुन के लेके आएंगे हम उनको. इस तरह से आपने देखा आसिफ कॉलोनी टॉलन के पास का एरिया है, लाल मस्जिद सामने, और काफ़ी दिनों से यहाँ पर चंबर बह रहा था. लोग नमाज को जा रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, कॉलेज को जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे. ये वो चौराहा है प्रमुख जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं. और इसके बारे में कई तरह से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चर्चाएं चल रही थी कि चिराग तले अंधेरा, यानी कि महानगर पालिका के नाक के नीचे ये मामला चल रहा था. बहरहाल बड़ी देर की मेहरबान आते आते जो भी हुआ अच्छा हुआ, काम शुरू हो गया. इसी प्रकार से तमाम 115 वार्ड में, खासकर सलाम बस्तियों में जहाँ जब ऐसी समस्या है, अगर वहाँ के सोशल वर्कर, वहाँ के माजी नगर सेवक, इच्छुक उम्मीदवार भी अगर थोड़ा दिल से काम करें, जिस तरह से काम करें, जैसा ये काम कर रहे हैं, आपको भी कामयाबी मिलेगी. जनता के समस्या का निवारण होगा, और हो सकता है कि यही निवारण होने के बाद जनता आपको चुना के देंगी, जैसा यहाँ पर हो रहा है या होने को आशंका बताई जा रही है. उम्मीद करते हैं कि सिर्फ अब विकास की बात होगी, क्योंकि जनता सिर्फ विकास देखना चाहती है, वादे अब सुनना पसंद नहीं करती.